नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी थंबनेल पे देखा होगा पटवारी की वैकेंसी और वेरियस टाइप की 15 वैकेंसी, जैसा कि थंबनेल पे आपको दिया है। दोस्तों, ये 15 वैकेंसी जो अभी वर्तमान में आई है, ये आप देख रहे हैं कि ये डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अंदर ही इसके एप्लीकेशंस मांगे गए हैं। इनकी वैकेंसी के लिए हम लोग डिटेल से आते हैं जानकारी के लिए। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट जैसे हम लोग ओपन करते हैं और इस वेबसाइट के अंदर अब देखते हैं जॉब्स नाम का जो सेक्शन दिया गया। ये जॉब नाम के सेक्शन में जैसे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2020 ये जो पहला सेक्शन आता है, इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारी वैकेंसी के बारे में डिटेल से मिलेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा होगा सेकंड ऑप्शंस, ये आया है क्लिक। जैसे हम लोगों ने इस पर क्लिक किया, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। फोटो वोटो सब संबंधी आप यहाँ से मांगे गए हैं। ये टोटल जानकारी पढ़ने के बाद नीचे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग इसके अंदर अप्लाई करेंगे। यहाँ से अप्लाई करने के बाद कुछ इस प्रकार से पैनल आएगा। यहाँ से हम अपना नाम, यहाँ पर अपना नाम पोस्ट अप्लाइड करेंगे। पोस्ट कैटेगरी, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ डालते हुए यहाँ से हम लोग सबमिट करेंगे और यहाँ से आपको एक आईडी मिलेगा। इसके थ्रू हम लोग वापस दोबारा से लॉगिन करके अपना फॉर्म को फिलअप करेंगे। दोस्तों, इसके बारे में आपको डिटेल से समझा देता हूँ कि दोस्तों, मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुका हूँ। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा रिक्रूटमेंट सेल का एक नोटिफिकेशन दिया गया है। इसमें 15 तरह की पोस्ट दी गई है। इन पोस्टों पर आने से पहले मैं आपको सारी चीज़ बता देता हूँ कि फर्स्ट सेक्शन में आपको डेट संबंधी बात की गई है। ओपनिंग डेट, टाइम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फर्स्ट स्टेज के लिए 1/4/2020 तक आपको यहाँ से आपके ओपनिंग हो चुकी है फॉर्म की। और लास्ट डेट जो दी गई है फॉर्म के क्लोजिंग की ऑनलाइन सबमिशन के लिए, वो दी गई है 30 तारीख की डेट लास्ट दी गई मेरे दोस्तों। 30 तारीख की डेट लास्ट दी गई है। अब वापस आते हैं हम लोग, तो जैसा कि यहाँ पे डिटेल्स पढ़ते हैं, 30 तारीख तक की डेट लास्ट थी और 4/5/2020 तक आप अगर ऑनलाइन पेमेंट जमा कर ऑनलाइन पेमेंट जमा करते हैं तो ये ऑनलाइन पेमेंट जमा करने की लास्ट डेट दी गई है। तो फॉर्म सबमिशन की डेट लास्ट है 30 और पेमेंट जमा करने की लास्ट डेट है 4 मई 2020 शाम को 6 बजे तक। अब दोस्तों, फटाफट से इन वैकेंसी पर हम लोग नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहली पोस्ट जो दी गई है वो दी गई है डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट दी गई है। इसके अंदर ये लेवल 11 की पोस्टें हैं, ग्रुप 1 की पोस्ट हैं। और दोस्तों, इसके अंदर सारी कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दी जाएगी। आगे सामने आपको दे रही कि कितनी कितनी पोस्ट हैं। इसका आप ये सारा विज्ञापन मैं आपको इसके अंदर लिंक कर दूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेना। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग की पोस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट हैं, असिस्टेंट डायरेक्ट सिस्टम की पोस्ट हैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट हैं, 6 नंबर प्लानिंग असिस्टेंट की पोस्ट हैं, 7 नंबर एसओ हॉर्टिकल्चर की पोस्ट हैं, 8 नंबर आर्किटेक्चर असिस्टेंट की पोस्ट हैं, 9 नंबर सर्वेयर की पोस्ट हैं। सामने दोस्तों इनके अंदर एज फैक्टर दे रखा है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन दे रखी है कि किसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। 10 नंबर स्टेनोग्राफर की पोस्ट, 11 नंबर पटवारी। अब दोस्तों, जैसे कि पटवारी की बात करें हम लोग, तो पटवारी सबकी पसंदीदा पोस्ट होती है। इस पोस्ट के अंदर देखा जाए तो ये ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 3 पोस्ट है। इसके अंदर एज जो फैक्टर दिया गया वो 21 से 27 साल की एज इसके अंदर मांगी गई है। और अगर आपको किस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको एज ए अपने कास्ट के अकॉर्डिंग आपको एज फैक्टर के अकॉर्डिंग भी आपको एज की छूट मिलेगी। इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन मांगी गई दोस्तों, वो क्वालिफिकेशन मांगी है पटवारी के अंदर। ये पटवारी की हम बात करें 11 नंबर पॉइंट, पटवारी के अंदर जो पोस्ट के अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है कि ग्रेजुएट एनी सिस्टम से यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट ऑफ देयर, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसके अलावा आपको क्या क्या डिस्क्राइब करना होगा, प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको हिंदी का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात हम करें तो टोटल जो ओवरऑल पोस्ट हैं, तो ओवरऑल जो पोस्ट हैं दोस्तों इसके अंदर वो दी गई है 44। आगे आते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट भी दी गई दोस्तों, मालिक की पोस्ट दी गई है। तो इस प्रकार की टोटल लीगल असिस्टेंट टोटल पोस्ट यहाँ पे दी गई है। अब धीरे धीरे आगे आते हैं तो इसमें आपको सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। ये सारी रेगुलर पोस्ट हैं दोस्तों। तो यहाँ पे नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे सर्वेयर और जूनियर असिस्टेंट, इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे देखो दोस्तों बैकलॉग डिटेल की पोस्ट दी गई है। ये 3 पोस्ट तो सर्वे के लिए दी गई है एससी में, और एसटी के लिए 2 पोस्ट दी गई है, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट दी गई है।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो पटवारी के लिए ये सारा नीचे यहाँ पे दे रखा बैकलॉग, यानी कि किस कैटेगरी में कौन कौन फॉर्म डाल सकता है, हैंडीकैप जो होगा डिसेबिलिटी वाले होंगे वो कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, कितनी कितनी डिसेबिलिटी वाला फॉर्म लगा सकता है, किसके अंदर लगा सकता है और किसके अंदर नहीं लगा सकता है। तो इनके अंदर डिसेबिलिटी वाले लोग भी फॉर्म लगा सकते हैं, कितनी कितनी डिसेबिलिटी है, कितना परसेंटेज डिसेबिलिटी का रेशियो है, वो सब उसके अंदर देख के आपको लगा सकते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, तो ये सारी फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बता दी है, इसके लिए आपको देखा जाए तो यहाँ पे एज रिलेक्शन जो आपको दिया गया है दोस्तों, शेड्यूल आपको जो गवर्नमेंट एज रिलेक्शन दिया गया, एज रिलेक्शन वो दिया गया यहाँ पे एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी 10 ईयर, ये सारा आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से देख के आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी या आप यहाँ पे अपना एज फैक्टर के अकॉर्डिंग आप आरक्षण पा सकते हैं। फिर आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ से एप्लीकेशन फ़ी मोड, तो सारा दोस्तों ये 500 रुपये का फ़ीस है। ये फीस स्ट्रक्चर इसका जो होगा वो 500 रुपये का होगा। यहाँ से ये टोटली आपको दिया गया है। ये ऑनलाइन फीस जमा होगा, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप जमा कर सकते हैं। सारी पोस्ट देखने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो, आप देखिए यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो प्रिपरेशन ऑफ मेरिट के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए मेरे दोस्तों, वो चाहिए 40% जनरल वालों को, 30% एस वालों को, 30% एसटी वालों को, ओबीसी वालों को 35% चाहिएगा। ये यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन सिलेक्शन के लिए ये आपको परसेंटेज अचीव करना होगा। आगे थोड़ा सा और आगे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जनरल कंडीशन को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई, आपको मैंने बता दिया कि कहाँ से अप्लाई करना होगा। आपको फ़ोटो वोटो सब आपको सेट कर लेने हैं दोस्तों पहले। फिर आगे आते हैं हम इसका सिलेबस देखते हैं डिटेल से। तो दोस्तों इसका सिलेबस भी आपको यहाँ पर सारा दिया गया, एज आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का आपको यहाँ पर पूरा डिटेल से इसी विज्ञप्ति के अंदर लास्ट में सिलेबस का दिया गया है। सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। पटवारी के लिए प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम होगा, तो दोनों एग्ज़ाम आप देखेंगे। तो जैसे हम बात करें पटवारी का, इसके अंदर पटवारी सिलेबस होगा दोस्तों। स्टेज फर्स्ट प्रीलिमिनरी एग्जाम, तो प्री एग्जाम होगा दोस्तों। प्री एग्जाम के अंदर जनरल अवेयरनेस, जीके क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी, इसके मैथमेटिक्स आएगी, हिंदी आएगा और इंग्लिश आएगा। और जनरल स्टेज सेकंड वही जीके आएगा, वही रीजनिंग आएगा, वही मैथ आएगा, वही इंग्लिश और हिंदी आएगा, ठीक है। सारी चीज़ फर्स्ट प्री और मेंस लगभग सिलेबस सेम है और यही सिलेबस लगभग राजस्थान के अंदर सिलेबस है। अब किस एग्ज़ाम के लिए कितने सेक्शन होंगे, कैसे एग्ज़ाम होगा वो देखा जाए तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्टेप में आपको दे रखा है दोस्तों कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपको दे रखा डिटेल से वो है कि अगर हम पहली पोस्ट फर्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं, डायरेक्टर के लिए, डिप्टी डायरेक्टर के लिए पोस्ट हम अप्लाई करते हैं, तो सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और उसके लिए इंटरव्यू एग्ज़ाम होगा, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होगा। ये सारे आपको यहाँ पर दे रखा, यानी 2, 3, 4 और 5 कोड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के लिए सेम प्रोसीजर होगा इस एग्ज़ाम का सिलेक्शन के लिए। 6, 7, 8, 9 के लिए होगा सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ओनली एग्ज़ाम होगा। 10, 11, अब 10 नंबर की बात करें हम स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के लिए, तो सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में फिर स्किल टेस्ट होगा। 11 नंबर एग्ज़ाम यानी पटवारी का होगा और इसके लिए 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा, प्री और मेंस। ये आपको दे रखा सामने सिलेबस प्री और मेन का भी आपको दे दिया गया कि किस में क्या क्वेश्चन आएंगे। प्री के अंदर दोस्तों आएंगे क्वेश्चन 120 और 120 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आएंगे आपके 200 आएंगे और 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटा पेपर होगा। प्री में 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, 2 घंटा। मेंस में 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, 2 घंटा। आपको दे रखा है यहाँ पे सारी चीज़ें। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप इस विज्ञापन को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर देख लेना। मैंने आपको सारी जानकारी आपको इसके अंदर लगभग दे दी है। फिर आप इसको डाउनलोड करके आप डिटेल से पढ़िए आराम से। वीडियो को आप यूज़ करके भी आप देख सकते हो, और कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको जानकारी सारी डिटेल से। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और भी कोई जानकारी लेना हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ लेना, बता दूंगा सारी।